ई रिक्शास के लिए रूट जो है वो अब डिसाइड किए गए हैं, क्योंकि इससे पहले ई रिक्शास जब चलते थे तो ऑटो वालों के बीच और ई रिक्शा वालों के बीच एक झड़प जो है वो होती नजर आती थी। पर अब आपको बता दिया जाए, प्रशासन की तरफ से ई रिक्शा के लिए डिसाइड किए गए रूट्स हैं और यहाँ पर जो रूट्स डिसाइड किए गए हैं, यानी कि अब ई रिक्शा कौन कौन से इलाकों में चल सकेगा, इसकी जानकारी आप तक पहुँचा दूँ। आपको बता दूँ, टाली मोड़ से लेकर तोफशिर खानिया 4 किलोमीटर तक ई रिक्शा जो है वो चलेगा। इसके बाद दूसरी ओर रूपनगर मेन चौक से लेकर अपर रूपनगर 3 किलोमीटर तक ई रिक्शा चलने वाला है। इसी के साथ ये स्टॉप से और इसी के साथ आपको मैं ये भी बता दूं, ये रूट्स फिलहाल ई रिक्शा के लिए डिसाइड किए गए हैं। इसके बाद मेन स्टॉप रूपनगर से लेकर दुर्गानगर बनतलाब तक 5 किलोमीटर, प्लोड़ा चौक से लेकर बीएसएफ प्लोड़ा 2 किलोमीटर, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से लेकर पुलिस स्टेशन जानीपुर 3 किलोमीटर। इसके बाद आगे पंचतीर्थी टू शहीदी चौक, उसी के साथ डीसी रोड और सर्कुलर जो चौक है वहाँ पर 5 किलोमीटर। इसी के साथ बख्शीनगर से लेकर रेहाड़ी और उसके बाद बेबी कैटर्स से होते हुए आपको बता दिया जाए, यहाँ पर जो रूट है वो डिसाइड किया गया है। सर्कुलर रोड टू गुजर नगर टू नरवाल, उसके बाद तवी ब्रिज से होते हुए, इसी के साथ कैनाल रोड हेड, उसके बाद कैनाल हेड टू भगवती नगर 3 किलोमीटर, केवी बनतलाब विजय चौक से लेकर अपर चिनौर तक जो है ये, और एक्सचेंज रोड से होते हुए 4 किलोमीटर। इसी के साथ ये डिसाइड किए गए रूट्स हैं। इसी के साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि जानीपुर पुलिस स्टेशन से लेकर मुट्ठी डायरेक्टर स्कूल ऑफिस तक 5 किलोमीटर जो डिसाइड किए गए रूट्स हैं। यानी कि जो रूट्स डिसाइड किए गए हैं, अब इन रूट्स के हिसाब से जो ई रिक्शाज हैं वो चलेंगे और आपको इजीली अवेलेबल भी हो जाएंगे। इन रूट्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है वो डिसाइड किया गया है, जहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो उपलब्ध नहीं होती, यानी कि जिस रोड से बसेस या मेट्रोस जो है वो नहीं गुजरती हैं, इसलिए ई रिक्शाज के लिए वो रूट्स जो है वो डिसाइड किए गए हैं, ताकि आम जनता को भी इसके चलते कोई दिक्कत ना आए। और जो बाकी ब्लैक ऑटोज़ की बात करें तो उसके चलते भी इलेक्ट्रिक ई रिक्शाज हैं उनके लिए भी ये जो डिसाइडेड है फिलहाल किया गया है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो डिसाइडेशन की गई है ये इसलिए की गई है कि इससे आम जनता को भी सहूलियत मिल सके और जो ब्लैक ऑटोज हैं उनको भी इसके चलते कोई दिक्कत जो है वो ना आए। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो जेएमसी से लेकर एसएमजीएस हॉस्पिटल फ्लाईओवर से होते हुए 2 किलोमीटर जो है वो डिसाइड किया गया है। इसके बाद जीवल से लेकर जेएमसी हॉस्पिटल 2 किलोमीटर जो है वो डिसाइड किया गया है। तोफ पुलिस से लेकर रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स तक कमल पैलेस लाइन से होते हुए तालाब टिल्लो से पूंछ हाउस से 5 किलोमीटर तक जो ये रूट है ये डिसाइड किया गया है। इसके बाद आपको बता दूं, विवेकानंद चौक रघुनाथ बाजार से लेकर रघुनाथ मंडी कनक मंडी तक जो है, उसके बाद वहां से शहीदी चौक से होते हुए डीसी ऑफिस तक 4 किलोमीटर का रूट जो है वो डिसाइड किया गया है। इसी के साथ अगर आप लोग कोई रूट पूछना चाहते हैं, आपके एरिया को कोई रूट है जो आप पूछना चाहते हैं कि वहां पर ई रिक्शा अगर चलेगा तो वो कितने डिस्टेंस तक चलने वाला है, तो इस पर आप कमेंट बॉक्स में अपना रूट जो है वो लिखकर भी पूछ सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे आपको उसका जवाब देने की। आप कमेंट बॉक्स में अपना रूट जो है वो लिख सकते हैं। तो इसी के साथ कुछ एरियाज़ और हैं, क्योंकि फिलहाल टोटल एरियाज़ की मैं बात करूं तो ये टोटल एरियाज़ जो ट्रैफिक सिटी नॉर्थ के लिए डिसाइड किए गए हैं ये 35 एरियाज़ हैं। उसके बाद ट्रैफिक सिटी रूरल जम्मू के लिए डिसाइड किए गए हैं, ये आपको बता दिया जाए लगभग अखनूर के लिए 10 रूट्स है, आरएसपुरा के लिए भी 10 है और मढ़ के लिए जो है ये 3 है। इसके बाद आपको बता दूँ ट्रैफिक सिटी साउथ जम्मू की बात करें तो 27 रूट्स है। इसके बाद आपको आगे बता दें ट्रैफिक सिटी साउथ जम्मू की बात करें तो यहाँ पर 27 जो है वो रूट्स और हैं, यानी कि ये रूट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर फिलहाल जितने पॉसिबल इस समय हो सके हमने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आप अपना रूट पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए अपना रूट जो है वो पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको इसका जवाब देने की। इसी के साथ मैं आपको फिलहाल ये भी बता दूँ कि यहाँ पर भगवती नगर चौक से लेकर नंदनी तक जो है 3 किलोमीटर का रास्ता है जो डिसाइड किया गया है। अम्फला से लेकर पंचतीर्थी तक सीपीओ सेंट्रल जेल से होते हुए जो ये रूट है ये डिसाइड किया गया है। इसी के बाद डीसी ऑफिस पंचतीर्थी डीसी ऑफिस से लेकर पंचतीर्थी तक सर्कुलर रोड से होते हुए जो है ये डिसाइड किए गए रूट्स हैं और ये रूट्स बहुत ही ध्यानपूर्वक बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मेट्रो जो है वो नहीं इन इलाकों से गुजरती है। और आपको ये भी बता दिया जाए, बख्शीनगर से जो रेहाड़ी को इलाका जाता है वहाँ पर कोई भी मेट्रो जो है वो इजीली नहीं मिलती है, इसलिए रूट्स जो है फिलहाल बनाए गए हैं ताकि इसके चलते मेट्रो चालकों को भी कोई दिक्कत ना आए। इसी के साथ महेशपुरा चौक से लेकर पवन आइसक्रीम तक जीएमसी बख्शीनगर रोड से होते हुए जो है ये एरिया डिसाइड किया गया है। उसके बाद जीएमसी बख्शीनगर जम्मू से लेकर परेड ग्राउंड तक जो है एरिया डिसाइड किया गया है।
उसके बाद ट्रैफिक सिटी रूरल की बात करें हम यहाँ पर, तो अखनूर बस स्टैंड से लेकर डिग्री कॉलेज तक 5 किलोमीटर का एरिया डिसाइड किया गया है। उसके बाद आगे डिग्री कॉलेज से लेकर फ्लोरा चौक तक की बात करें, वहाँ पर 5 किलोमीटर का एरिया डिसाइड किया गया है। उसके बाद जोड़ियाँ से मकेरियाँ तक 3 किलोमीटर का एरिया डिसाइड किया गया है। उसके बाद थाती से अखनूर तक जो है वो 5 किलोमीटर का एरिया डिसाइड किया गया है। इसी के साथ ये एरियाज़ वो रहे जो कि ट्रैफिक सिटी रूरल एरियाज़ थे और जो ट्रैफिक सिटी नॉर्थ जम्मू थे। इसके बाद अगर साउथ जम्मू की बात करें तो साउथ जम्मू में भी ये एरियाज़ जो है वो डिसाइड किए गए हैं, जहां पर बिहाइंड एशिया होटल से लेकर बेली चराना तक 3 किलोमीटर का एरिया डिसाइड किया गया है। जिसके बाद खालसा चौक से लेकर नानक नगर तक और फिर गंग्याल नगर तक और प्रीत नगर से होते हुए जो है 4 किलोमीटर का एरिया डिसाइड किया गया है। गंग्याल पेट्रोल पंप से लेकर जो है गोल्डन लीफ बैंकेट हॉल तक 3 किलोमीटर का एरिया डिसाइड किया गया है। बहू प्लाजा से गोल मार्केट तक 2 किलोमीटर का एरिया डिसाइड किया गया है। वेयर हाउस से फोर्थ ब्रिज से होते हुए एयरपोर्ट सतवारी तक जो है ये एरिया डिसाइड किए गए हैं फिलहाल। तो ये जो टोटल एरियाज थे जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल ऑफ द डिप्टी कमिश्नर जम्मू की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया है, जो चेयरपर्सन रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से है। तो आपको मैं बता दूं फिलहाल ये नोटिफाइंग की गई है और ये आप तक रखने की कोशिश हमने की है। तो आप लोगों का अगर कोई एरिया है जो आप पूछना चाहते हैं, हालांकि ये जो लिस्ट हम तक साझा हुई है हम आप तक भी ज़रूर अपने चैनल के माध्यम से साझा करेंगे, पर अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप अर्ली टाइम्स के माध्यम से कमेंट बॉक्स में इसे पूछ सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे आपको उसका जवाब देने की। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए अर्ली टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।